नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आने को है। तो उसमें क्या-क्या डिटेलिंग है, उसका कब विज्ञापन आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ज्वाइनिंग कब तक कराने की उम्मीद है, कितने पद होंगे, कैसी प्रोसेस होगी, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना होगा। आइए शुरू करते हैं। तो विज्ञापन इसका जो है जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरू में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके जो पद हैं, वो क्या चीज़ है? देखो, ये चीज़ है कि काफ़ी समय से ये 2021 में आया था लास्ट विज्ञापन इसका, 2016 में आया था, 2019 में आया था, 2021 में आया है, उसके बाद से नहीं आया। हालाँकि मैं इसके पिछले साल की कट ऑफ पे भी बात करूँगा, उसकी क्या कट ऑफ रही किस कैटेगरी के लिए 2016 में, 2018-19 में, 21 की कट ऑफ अभी क्लियर नहीं हुई क्योंकि वो पता ही नहीं चली है। तो उसकी भी अनुमानता कितनी रही है, वो सब बताऊँगा मैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो वास्तव में आज आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम जो है इसका मई या जून में हो सकता है, संभावित है। और इसके ये एग्ज़ाम कराने के लिए जो एजेंसियों से टेंडर माँगे गए, वो टेंडर भरे जा चुके हैं, ठीक है? कुल 12, 13, 14 एजेंसियाँ हैं, उन्होंने इस टेंडर को भरा है। इस महीने के मिड तक ये फाइनल हो जाना चाहिए। जितना ये फाइनल लेट होगा कि किस एजेंसी से पेपर कराना है, उतना लेट आपका विज्ञापन आए। एक बार ये क्लियर हो जाता है, 2-4 दिनों में इसका विज्ञापन तुरंत जारी हो जाएगा। अब पद की बात करते हैं कि पद कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पद लिखे हैं। ये संभावना है कि इतने-इतने पद हो सकते हैं। अभी पदों की संख्या जो मैं बताऊँ आपको कि सितंबर 2025 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें पदों की संख्या बताई गई थी कि जैसे आरओ में 270 पद खाली हैं और एआरओ में 357 पद खाली है। तो 627 पद खाली हैं। तो 600 से ऊपर पद खाली हैं, लेकिन इसका कुछ का विज्ञापन आने को था लगभग 400 का। ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है। थोड़ा-सा हौच-पौच हो गया है, मैं आपको स्पष्ट समझा दूँगा इसमें क्या डिटेल है। तो सितंबर 2025 में जो मीटिंग हुई थी हाई कोर्ट में, उसमें 400 पदों पे विज्ञापन निकालने की बात चल रही थी कि जो नोटिफ़िकेशन 400 पद पे आ जाएगा। लेकिन न्याय विभाग में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्याय विभाग में कुछ पद नए सृजित हुए हैं आरओ, एआरओ के, जिसमें आरओ के 149 पदों को सृजित किया गया है और एआरओ के 60 पद थे। तो टोटल 209 पद नए सृजित हुए हैं। अब ये टोटल जो नए पद सृजित हुए हैं, इसमें 200 की 9 के 209 नहीं भरे जाएँगे, इसमें कुछ प्रमोशन से, कुछ सीधी भर्ती से भरे जाएँगे। तो आधे लगभग पद इसके सीधी भर्ती से भरे जाएँगे, यानी 100 पद लगभग सीधी भर्ती से भरे जाएँगे। तो ये 100 पद उसमें ऐड हो जाएँगे। ये फ़ायदा हुआ लेट नोटिफ़िकेशन का भी। फ़ायदा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब लेट हुआ है तो नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन हाँ, अगर लेट हुआ है तो साथ में 100 पद और मिल रहे हैं तो कुछ फ़ायदा हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि 400 पद पहले आने तो 100 पद और इसमें ऐड होंगे, तो ये 500 पदों पर इसका विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है कि 500 पदों पर इसका विज्ञापन आएगा। 500 प्लस ही रहेंगे पद। तो ये भी एक तरह से फ़ायदा ही है कि पदों की संख्या थोड़ी-सी बड़ी है। इसके लिए योग्यता की मैं बात करूँ, आज मैं पूरा सिलेबस क्या होगा, किस तरह से पैटर्न होगा, पेपर कितना होगा, किस तरह से पेपर होंगे, कितने पेपर होने वाले हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित सारी चीज़ें, सिलेबस कवर कराना और इस तरह से यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा मैं। तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होगा एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ में प्लस मैंने लिखा है, प्लस में ट्रिपल सी, ओ लेवल या समकक्ष। अच्छा, समकक्ष का अभी जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि समकक्ष में कौन-कौन सी डिग्री उन्होंने वैलिड कर रखी है, ओ लेवल या ट्रिपल सी के। यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ट्रिपल सी पास होना चाहिए। डी ग्रेड तक ए, बी, सी, डी और शायद आगे फेल ना होना चाहिए, पर पास होना चाहिए। और जो भी आपका ट्रिपल सी, ओ लेवल या जो भी समकक्ष डिग्री है, वो लास्ट डेट यानी विज्ञापन का जो लास्ट डेट होगी, उससे पहले ही होने चाहिए। ठीक है? ठीक है, ये लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, वरना वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे समस्याएँ देखनी पड़ेंगी। टाइपिंग होती है इसमें 25 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश में। ये चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश में टाइपिंग है, हिंदी में नहीं है। 500 शब्द आपको 20 मिनट में टाइप कराना होंगे। ये टाइपिंग का क्या नियम है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा मैं बताऊँगा। ऐज
जो है 1835 होगी। एससी ओबीसी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल का, यानी कि अगर एससी ओबीसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 21 से 40 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सुनहरा मौका है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताने चाह रहा हूँ, वो आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब इस तरह से ये पिछला है। इस तरह से यहाँ पे मैं सिलेबस की बात करना चाह रहा हूँ, किस तरह से क्या होगा, पूरी डिटेलिंग क्या होगी। जैसे यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर की बात की गई है, पहले 46 पद पे आया था ये, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 47,600 पे लेवल 8 होगा। 8 का मतलब है आपका ग्रेड पे जो होगा 4800 होगा। 4800 ग्रेड पे आपकी पोस्टिंग होगी। जैसा कि सचिवालय जो यूपीपीएससी कराता है सचिवालय में, या जो यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी है उसका लेवल जो है ग्रेड पे लेवल वही है। यहाँ पे आपका 4800 ग्रेड पे आपकी पोस्टिंग होगी। मूल वेतन आपका 47,600 होगा। और जो भी आपका डीए चल रहा है इस समय, जैसे मान लिया आप 60% करने को कह दिया, तो ये प्लस इसका 60%, और फिर जो भत्ते वगैरह होंगे वो ऐड होंगे, तो सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है आपको इसमें। अब इसमें आप देखेंगे कि बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी मतलब एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, और इक्विवेलेंट भी इसमें चलेगा, वो तो स्पष्ट आएगा जब विज्ञापन तब होगा। डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस है, अब ये इन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए भी कर रखा था। ओ लेवल होना चाहिए डोइक सोसाइटी से नेलेट का, और ट्रिपल सी भी चलेगा। अब इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और एंड लिखा हुआ है, यानी एक जो दूसरे नंबर का है, और इस तरह से, यानी ये हो ये हो ये हो, ये आपको इनमें से तीन में से एक चीज चाहिए। और लिखा है, इसका मतलब अथवा, यहाँ पे या तो ये वाली आप पूरी करते हो क्वालिफिकेशन, ये ना हो तो ये चलेगा, और ये ना हो तो ये चलेगा, आपका ट्रिपल सी भी चलेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब है कि इतनी क्वालिफिकेशन के बाद आपको मिनिमम 25 शब्द इन इंग्लिश लिखा हुआ है, आप देखिए स्पष्ट, ऊपर में बढ़ा दे रहा हूँ। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी, इंग्लिश में टाइपिंग होगी। आपको 500 शब्द दिए जाएंगे टाइप करने को, और उस टाइपिंग में आपको 25 शब्द प्रति मिनट, यानी कि आपको 20 मिनट में वो सब टाइप करके देना है। और अगर आप एक गलती करते हैं, 0.1 नंबर आपका कटेगा, यानी 10 गलतियां करते हैं आप, तो आपका एक नंबर सही वाला चला जाएगा। ठीक है, वो इसका रूल आगे हम देखते हैं। पहले हम एआरओ का देख लें। एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या क्या योग्यता है, तो इसमें देखेंगे आप, ये 44,900 का है, यानी कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। 4600, इसमें भी आपको 44,900 आपका मूल वेतन होगा, प्लस और जो भी आपका डीए चल रहा है वो, प्लस आपके भत्ते, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होकर आपका वेतन बनेगा। इसमें भी बैचलर डिग्री, यानी कि आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगी बिकॉज यूनिवर्सिटी से, इसकी इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष भी चलेगा, वो आप विज्ञापन में पता चलेगा। फिर ये यहाँ पे इनमें से एक आपको चाहिए होगा, जो उसमें है वही इसमें है, ट्रिपल सी ओ लेवल। जैसा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, वहाँ पे एआरओ के लिए ओ लेवल मांगता है, वहाँ ये ट्रिपल सी वगैरह नहीं चलता है। ओ लेवल समकक्ष होता है, ट्रिपल सी के लिए नहीं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 25 शब्द इंग्लिश में टाइपिंग यहाँ भी है, वही रूल होगा। यहाँ 500 शब्द मिलेंगे आपको, 25 मिनट में टाइप करने होंगे, और निगेटिव वही रहेगी, 10 गलतियों पर एक नंबर। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे दोबारा आ गई है। हाँ, मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, हाँ एज लिमिट देखिए आप, जो मैंने बताया वही है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 से 35 साल तक है। और एज रिलैक्सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, यानी 21 से 40 साल आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आगे देखेंगे इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे आप एक मिनट, ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी सिंगल स्टेज, यानी कि एक ही दिन पे होगा, एक ही स्टेज होगी इसकी एग्जामिनेशन की। फॉलोइंग टू पार्ट्स, उसके दो भाग होंगे। क्या क्या भाग होंगे, तो दोनों पार्ट एक ही दिन में करा लेंगे, शायद 15 मिनट 20 मिनट देते हैं रेस्ट, 10-15 मिनट का। देखो रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, और सिलेबस सामने लिखा हुआ है।
तो पार्ट 1 में टाइप टाइप किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आएंगे जैसे कि सभी एग्जामों में आते हैं। एग्जाम का मोड क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये लास्ट वाला हुआ 2021, ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था यानी कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा। जिन लोगों ने अभी तक अभी कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है वो लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं अपने लैपटॉप पे, किसी सिस्टम पे, ना हो तो मोबाइल पे ही चलेगा। माउस चलाना आता हो, जिसको माउस चलाना नहीं आता हो वहाँ दिक्कत होगी भैया। टोटल नंबर 200 आएंगे क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें? 200 एमसीक्यू आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे आपको और 200 नंबर का होगा यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। और टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 3 घंटे 180 मिनट। आप समझिए यहाँ पे एक सवाल के लिए 1 मिनट नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त है। 180 मिनट पर्याप्त है 200 क्वेश्चन करने के लिए, कि वहाँ मैथ रीजनिंग के इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे खास बात यहाँ पे है कि यहाँ पे लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि 35% लाना जरूरी है, कि 40% लाना जरूरी है, 45% लाना जरूरी है। कोई मिनिमम मार्किंग नहीं है क्वालिफिकेशन की। अब पार्ट 2 में क्या होगा? 15 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा आपको, उसके बाद बुला लिया जाएगा, आ जाओ। तो टाइपिंग यानी जहाँ आपका एग्जाम होगा वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसी सिस्टम पे बैठ के आपको टाइपिंग भी करनी होगी। तो एग्जाम हल करते समय अपना कीबोर्ड देख लेना पहले ही। हो सकता है सिस्टम चेंज भी कर दें। कंप्यूटर और नॉलेज टेस्ट होगा इंग्लिश में, इन इंग्लिश ओनली लिखा हुआ देखिए आप। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, अब साफ देखेगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश मतलब वही कंप्यूटर का टेस्ट होगा। मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम यानी कि देखो मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के, वहाँ 200 का है या 50 का है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी दोनों को मिला के बनेगी, 250 में से बनेगी 50 ये और 200 वो वाले, तो आपके दोनों मिला के 50 250 में जाएगी। जो भी कट ऑफ जा रही है 170 180 190 200 जो भी जा रही है वो 250 में से जाएगी। टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ 20 मिनट मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन यहाँ पे एरर के लिए पनिशमेंट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 25 मार्क्स समझे ना, 50% लाना जरूरी। 25 से नीचे गए तो गए, ठीक है। आपको 50 नंबर मिलेंगे। मिनिमम स्पीड 25 वर्ड होना चाहिए, इससे नीचे जाओगे तब भी कंप्यूटर फेल कर देगा आपको, मार्क्स ही नहीं आएंगे आपके इससे कम, इससे ज़्यादा। ठीक, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी सेम टू सेम वही है, आप देख सकते हैं। वही सिलेबस, वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग टाइपिंग में, वहाँ समीक्षा अधिकारी में भी लिखा है, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी लिखा है, लेकिन इसके ही नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर देखो, इसमें कुछ खास बातें हैं। एक मिनट छोटा कर दूँ थोड़ा सा। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ई सिंगल कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है शैल बी कंडक्टेड, यहाँ पे दे रहे सिंगल शिफ्ट विद ये गैप ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट का गैप मिलेगा, दूसरी शिफ्ट लग जाएगी। हो सकता है वो आपको बाहर भी ना आने दें। 20 मिनट के लिए क्या ही बाहर आओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज यहाँ पे दी है, फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ द क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी दोनों भाषाओं में छपा हुआ पेपर, ठीक है। और वहाँ पे जो दूसरा पार्ट है जो कंप्यूटर नॉलेज, वो केवल और केवल इंग्लिश में टाइपिंग है। हाँ ये देखिए मार्किंग स्कीम जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लिखा है कि कोई निगेटिव मतलब ईच क्वेश्चन ईच करेक्ट आंसर शैल बी कैरी, मतलब 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर कैरी करेंगे आप। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से करिए जैसे कर रहे हैं। खास बात तो पार्ट 2 में मिलेगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर। एक मिस्टेक, एक एरर पे आपके नंबर कटेंगे और वो वैल्यू मिस्टेक एरर होगा। एक मिस्टेक एरर बराबर 0.1 मार्क्स, यानी 10 मिस्टेक बराबर
1 मार्क, 1 नंबर 1 मार्क। तो यानी कि 1 गलती करेंगे आप तो 1.01 नंबर कटेगा, 10 गलतियों पर 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है? इसकी डिटेलिंग मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आबकारी विभाग में क्लर्क टाइपिंग की थी, तो उसमें शुरू में 5 गलतियाँ माफ़ थी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वर्ड्स विद मिस्टेक एरर 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक है। तो 1 के लिए इतना है, 2 के लिए इतना है, 3 के लिए इतना है, 4 और 10 के लिए आप जो मैंने बताया वही है, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है? वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं, हाँ जी, तो परसेंटाइल का है और यहाँ पे एवोल्यूशन क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं। ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है टारगेट PCS 01, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF मैं उसने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप, अच्छा एक चीज़ और समझिए यहाँ पे एक चीज़ याद आई है। हाँ, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में सिस्टम इतने नहीं होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस एग्ज़ाम में आपका। कौन सा पेपर, वो तो आप सब लोग परिचित होंगे नॉर्मलाइजेशन से, उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ भैया पेपर सही से करना है। फीस के लिए देखिए, आप जनरल OBC के लिए जो रिव्यू ऑफिसर के लिए 2021 में 800 रुपये रखी थी, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी 800 रुपये थी। SC ST के लिए 600 रुपये, हाँ 600 रुपये, यानी कि अगर दोनों भरते हैं तो 1200 रुपये आपको SC के लिए देना पड़ेगा, और 1600 रुपये अदर कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आपको नोट कर लें, टारगेट PCS 01, ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम है, इसे आप सर्च करेंगे तुरंत वहीं पहुंच जाएंगे।